आप सभी कक्षा 6 के सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुके हैं एक पुस्तिका समाज विज्ञान कक्षा 6 का आपका जो नया सत्र 2025-26 की जो न्यू बुक है उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए अनुक्रमणिका देख लेते हैं। सर्वप्रथम देखिए पहले हमने यहाँ पे अपनी पहली वीडियो में जो पहला अध्याय है आपका पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, ये आपको पहले ही बता चुके हैं, है ना। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी तो हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज देखेंगे अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। देखिए अध्याय 2 महासागर एवं महाद्वीप। एक बार जो ए डिग्रेड अभ्यास पुस्तिका को सॉल्व करने से पहले अपनी पाठ्य पुस्तक से इस अध्याय का अध्ययन आवश्यक रूप से ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि आपको आसानी होगी आंसर को समझने में। पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का कुल कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो पृथ्वी का 3/4 जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। विश्व का मानचित्र देखकर बताइए कि भारत के दक्षिण में महासागर है। तो विश्व का मानचित्र आपको देखना है, आप देखेंगे और देखेंगे भारत की स्थिति और भारत के दक्षिण में जो भी महासागर है आपको उसका यहाँ पे नाम देना होगा। तो देखेंगे अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा मानचित्र बनाए भी तो देखिए भारत का मानचित्र कुछ ऐसा रहता है। थोड़ा सा अलग बन गया, एक सेकेंड। यूँ कुछ, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ बना है। अगर आप पेंसिल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। तो ये आपका पूरब हो जाता है, ये पश्चिम हो जाता है, ये उत्तर हो जाता है और ये दक्षिण हो जाता है नीचे का एरिया, ठीक है। तो पूरब में तो यहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी देखने मिलेगी। उत्तर में तो आपके जो यहाँ पर जो चीन वगैरह है वो देखने को मिल जाएगा। पश्चिम में आपका जो है अरब सागर मिल जाएगा और यहाँ पे ये दक्षिण एरिया, यहाँ पे आपको हिंद महासागर देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न तीसरा, भारत देश महाद्वीप का भाग है। तो भारत जो देश है वो एशिया महाद्वीप का भाग है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 देखेंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप में दक्षिण गंगोत्री नामक वैज्ञानिक बेस स्टेशन में वैज्ञानिकों के आवास में सुविधा उपलब्ध थी। तो ये पुस्तकालय और डाकघर में जो है उनकी आवासीय सुविधा उपलब्ध थी। प्रश्न 5वां, यूरेशिया किन दो महाद्वीपों से मिलकर बना है? उत्तर में लिखेंगे यूरोप और एशिया से मिलकर बना है यूरेशिया। किसी भूखंड को द्वीप कहते हैं? किसी भूखंड को यानी कि भूमि के टुकड़े को द्वीप कब कहते हैं? तो जब किसी भूखंड को द्वीप जब कहते हैं भाई जब चारों ओर से पानी से घिरा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। तो इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चारों ओर जल से घिरे रहने के कारण उसे हम क्या कहते हैं? द्वीप। प्रश्न 7वां, अलवणीय जल का उदाहरण नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा समुद्र, क्योंकि समुद्र में लवणीय जल पाया जाता है। आप सबने सुना होगा कि समुद्र से क्या निकाला जाता है? नमक निकाला जाता है। इसका नमक क्या है? एक लवण। तो समुद्र का जल तो लवणीय हुआ, अलवणीय कैसे हुआ? और बाकी सभी जो पानी है ग्लेशियर का भी, नदी, झील, ये सब हम अपनी दैनिक आवश्यकताओं में इसका उपयोग करते हैं। ये सब अलवणीय जल के उदाहरण है। प्रश्न 8वां, किस महाद्वीप का अधिकांश भाग बर्फ से ढका होने के कारण मानव जीवन संभव नहीं है? तो ये अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, ऑप्शन नंबर सी, ये पूरा जो है ना बर्फ से ढका हुआ है और मानव जीवन वहाँ संभव नहीं है, वहाँ लोग नहीं रह पाते। प्रश्न 9वां, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने में सहायक नहीं है। तो मैदानी क्षेत्र जो है यहाँ पे सुनामी नहीं आती है, यानी कि मैदानी क्षेत्र किसी भी प्रकार से सुनामी के लिए कोई कारण नहीं बनता है। बाकी भूकंप बन सकता है ना, ज्वालामुखी भी बन सकता है तटीय क्षेत्र में भी यहाँ पे, ठीक है। प्रश्न 10वां, समुद्री जीवों में सबसे बड़ी मछली होती है। तो ये व्हेल होती है सबसे बड़ी मछली समुद्र की। ऑप्शन नंबर डी। फिर यहाँ पे आ जाते हैं आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि कुल 10 हैं। तो देखिए उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका पहला प्रश्न। महासागरों का जल खालिस्तान होता है। तभी हमने बताया कि महासागर यानी कि समुद्र होते हैं जो उनका जो जल होता है वो लवणीय होता है। आप वहाँ से नमक भी निकालते हैं, आपने सुना होगा। बी देखेंगे, खालिस्तान विश्व के तटीय क्षेत्रों को क्षति पहुंचाते तो चक्रवात होते हैं। जो चक्रवात कहाँ आता है? जल में, जैसे कि सागर महासागर में। जो तटीय क्षेत्र मतलब वही होते हैं जो जल के समुद्र के किनारे वाले एरिया तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। तो चक्रवात जो है वहाँ पे क्षति पहुंचाते हैं। सी देखिए,
विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप। द्वीप मतलब ऐसा भूखंड, भूमि का टुकड़ा जो चारों तरफ से जल से घिरा हो, तो ग्रीनलैंड ऐसा सबसे बड़ा द्वीप है। डी देखेंगे आप, उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग कैसा है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग अधिक है। ई देखेंगे, खालिस्तान महाद्वीप की जलवायु अत्यधिक ठंडी और कठोर होती है, तो अंटार्कटिका है ना, यहाँ पे बहुत बर्फ जमी होती है, लोग आसानी से यहाँ नहीं रह सकते, मतलब जीवन संभव ही नहीं है। एफ देखेंगे, मानचित्र में महासागरों को खालिस्तान रंग से दर्शाया गया है, तो मानचित्र में महासागरों को नीले रंग से दर्शाया गया है। जी देखेंगे, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में महासागर और महाद्वीप खालिस्तान रूप से वितरित नहीं होते, तो समान रूप से वितरित नहीं है, महासागर ज़्यादा है, महाद्वीप कम है, एरिया वाइज भी, है ना। एस देखिए, पृथ्वी के चित्र को ध्यान से देखकर कुछ सफ़ेद आकृतियाँ दिखाई देती हैं, वो क्या हैं? तो वो बादल हैं। और आई देखिए, भारत के पश्चिम में खालिस्तान है, तो भारत के पश्चिम में अरब सागर है, अभी हमने बताया था आपको, है ना। मानव, जी आखिरी है, मानव की बढ़ती जनसंख्या समुद्री गतिविधियों ने खालिस्तान क्या किया है? तो महासागरों को प्रदूषित किया है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। आपका पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। ठीक है, ये आपको उत्तर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आपको उत्तर में लिख देना है। पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका 71% भाग जल से ढका है और अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। प्रश्न तीसरा देखिए, 2003 में भारत में भीषण आपदा सुनामी आने का मुख्य कारण क्या था? तो उसको उत्तर में आपको लिख देना है। इसका मुख्य कारण इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट पर आया एक शक्तिशाली भूकंप था, जिसने हिंद महासागर में सुनामी को जन्म दिया। फिर देखिए प्रश्न 4, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। फिर देखिए प्रश्न 5, पृथ्वी मरुस्थल क्यों बन जाएगी? तो आपको उत्तर में लिखना, जलवायु परिवर्तन और मानवीय गतिविधियों के कारण एक दिन जो है पृथ्वी जो है मरुस्थल बन जाएगी। भारत एक प्रायद्वीप है, इसके चारों दिशाओं में क्या स्थित है? लिखिए, उत्तर में लिखना है, भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का अर्थ होता है कि ऐसा स्थल, है ना, ऐसा स्थल जो 3 ओर से जल से घिरा हो और एक ओर से स्थल से। ठीक है, तो इसे हम प्रायद्वीप कहेंगे। उत्तर में लिखेंगे आप, भारत एक प्रायद्वीप है, इसलिए इसके 3 ओर समुद्र है और एक और स्थल है, चारों दिशाओं में यह स्थित है। उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। प्रश्न 7, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो आपको उत्तर में लिख देना है, विश्व के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संस्कृति का उल्लेख हमें उनके लोकगीतों, नृत्यों, खान पान, वेशभूषा और जीवन शैली में मिलता है। प्रश्न 8 देखेंगे क्या कहता है, समुद्र का चौड़े वाला भाग जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है वह क्या कहलाता है? तो उत्तर में लिखेंगे, समुद्र का चौड़े वाला भाग या मुख जिसके चारों ओर भूमि अंदर की ओर धंसी होती है वह खाड़ी कहलाती है। जैसे कि हम अपने भारत के पूरब में देखें तो बंगाल की खाड़ी जो है इसी प्रकार का एक है। प्रश्न 9 देखेंगे आप, समुद्री वनस्पति में किसे शामिल किया जाता है? लिखिए, तो समुद्री वनस्पति जगत में मुख्य रूप से शैवाल, समुद्री घास और मैंग्रोव को शामिल किया गया है। प्रश्न 10 देखेंगे, 15 अंश देशांतर का क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा, अंश देशांतर का वह क्षेत्र जो अगले समय क्षेत्र से 1 घंटे का अंतर रखता है वह टाइम जोन कहलाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 1 है आपका, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? यह किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर में लिखेंगे, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए स्थित है। प्रश्न दूसरा, महासागरों पर कौन सी मानवीय गतिविधियों का प्रभाव पड़ा है? तो आपको उत्तर में लिख देना है, मानवीय गतिविधियों जैसे प्रदूषण, अत्यधिक मछली को पकड़ना, तटीय विकास, जलवायु परिवर्तन का महासागरों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये आपको उत्तर हो जाएंगे। चलिए
प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों के नाम लिखना है आपको। तो उत्तर में लिखेंगे समुद्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीवों में मछली, शार्क, व्हेल, डॉल्फिन, ऑक्टोपस, स्क्विड, केकड़े, झींगा और समुद्री शैवाल आदि हैं। प्रश्न 4 देखिए, आप अपने घर एवं विद्यालय में जल संरक्षण का किस प्रकार करते हैं बताइए। तो आपको बता देना, नहाते समय, ब्रश करते समय। नहाते समय हम कम पानी यूज़ करते हैं, ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय नल बंद रखते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी उपयोग करते हैं। प्रश्न 5वां, आपदा प्रबंधन से क्या आशय है। तो आपको उत्तर में लिख देना है, आपदा प्रबंधन से आशय आपदा से पहले तैयारी करना एवं उसकी रोकथाम से है ना। कोई भी जैसे आपदा, सुनामी है, बाढ़ है ना, हम पे पूरा अनुमान लगाते हैं कि अगर आएगी तो हम कैसे अपनी सुरक्षा करेंगे, है ना, अपनों की सुरक्षा करेंगे, जरूरी सामग्रियों की सुरक्षा करेंगे, है ना, पूर्व ही तैयारी करना ही ये क्या है, आपदा से प्रबंधन है। प्रश्न 6 देखेंगे आप, अलवणीय जल के स्रोत कौन कौन से हैं। तो अलवणीय जल के स्रोतों में है नदियाँ, अलवणीय जल यानी कि मीठा जल, है ना, जिसे हम यूज़ करते हैं डेली दैनिक जीवन में, हम उसे उसका पीते भी हैं। तो नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, हैंडपंप, ग्लेशियर और वर्षा जल जो है अलवणीय जल है, यानी कि मानव उपयोगी जल है। प्रश्न 7वां, पृथ्वी और मानवता के भविष्य के लिए महासागरों को बचाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो महासागरों को बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण कम करना, समुद्री जीवों के शिकार को रोकना, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण करना और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना है। प्रश्न 8वां, भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर वाक्य शम नो वरुणः क्यों अंकित रहता है। तो उत्तर हो जाएगा, शम नो वरुणः का अर्थ है वरुण हमारे लिए शुभ हो। यह वाक्य भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह पर इसलिए अंकित है क्योंकि वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है। प्रश्न 9वां, पाठ्यपुस्तक के चित्र 2.3 को देखकर बताइए कि उत्तरी गोलार्ध में कौन से महाद्वीप हैं। तो आपको देख कर बता देना है। तो उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया का अधिकांश भाग है। अगला है प्रश्न 10वां, यदि भारतीय उपमहाद्वीप में मानसूनी वर्षा ना हो तो भारतीय कृषि व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उत्तर में आपको लिख देना है, वर्षा न होने से भारतीय कृषि व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इससे फसलें सूख जाएंगी, खाद्य उत्पादन में भारी कमी आएगी, किसानों की आय प्रभावित होगी। प्रश्न 1 यहाँ पे दी हुई प्रश्न शुरू हो जाते हैं। प्रश्न 1 है आपका, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसका उत्तर आपको लिख देना है कि पृथ्वी के 71% जल में से केवल 3% जल ही पीने योग्य, क्योंकि 3% जल ही अलवणीय है, बाकी का 71% जो जल है वो समुद्रों का जल है जो कि लवणीय होता है। तो भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन और जल प्रदूषण के कारण उपलब्ध मीठे जल पानी के स्रोत भी दूषित हो रहे हैं, जिससे उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने पर भी हमें जल संकट का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 2, महासागरों से कौन कौन सी आपदाएं उत्पन्न होती हैं। उत्तर हो जाएगा, भूकंप, ज्वालामुखी से उत्पन्न विशाल लहरें जो तटीय क्षेत्र में भारी विनाश का कारण बनती हैं, महासागरों के ऊपर बनने वाली तीव्र निम्न दाब जो भारी वर्षा, तेज हवाएं और तटीय बाढ़ लाते हैं। प्रश्न 3, विश्व में कुल कितने महाद्वीप और महासागर हैं, उनके नाम बताना है। तो कुल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। नाम बता देंगे। 7 महाद्वीप हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके 7 महाद्वीप हो जाते हैं। 7 कुल 5 महासागर देख लेते हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रश्न 4, प्राकृतिक आपदा सुनामी के उत्पन्न होने के क्या कारण है, मानव जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो उत्तर में लिखेंगे, सुनामी प्राकृतिक आपदा पानी के बड़े पैमाने पर विस्थापन के कारण होती हैं, जो आमतौर पर समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण होती है। सुनामी के कारण बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं, इमारत, सड़कें, पुल आदि नष्ट हो जाते हैं, उद्योगों, पर्यटन और कृषि को भारी नुकसान होता है। 5वां, महासागरों को पृथ्वी की फेफड़े क्यों कहा गया है। आपको उत्तर में लिख देना है, महासागरों को पृथ्वी के फेफड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महासागरों में मौजूद सूक्ष्मजीव प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं,
जो पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है। तो ये आपका अध्याय 2 था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है।